हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार स्वागत। आज ये जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 में 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में होगी, उसमें जो जीके का पार्ट है उसमें पर्यटन स्थल वाला टॉपिक है राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक ही क्लास में पूरे टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कितने पर्यटक भारत या राजस्थान में आते हैं, भारत के घरेलू कितने हैं यानी, और विदेश से कितने आते हैं। फिर पर्यटन परिपथ या सर्किट के बारे में देखेंगे, स्थल के बारे में देखेंगे, पर्यटन से संबंधित जितनी संस्थाएं और योजना और नीति के इसी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पीडीएफ है जिसमें परिचय, पर्यटन आगमन, परिपथ, स्थल, पर्यटन संस्थान, पर्यटन नीति, पर्यटन योजना। आप देख सकते हैं पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को दिया गया था, है ना। राजस्थान में जो पर्यटन संभाग हैं वो 4 हैं, और ये जो उद्योग का दर्जा है 4 मार्च 1989 को दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति। ठीक है, पहले इसकी जो संस्थान है उनके बारे में देखें। पहले थोड़ा सा ये पर्यटन विभाग का जो प्रतीकात्मक पशु है वो ऊँट है। ये हमारे टैगलाइन है, स्लोगन है, पधारो हमारे देश। टैगलाइन राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इससे पहले देखें पर्यटन संस्थानों के बारे में देखते हैं। ये है पर्यटन विभाग द्वारा संचालित संस्थान। पर्यटन संस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया यूनुस समिति की सिफारिश पर। विभाग बना 56 में। ठीक है, और पर्यटन विभाग द्वारा संचालित संस्थान कौन सी है? तो पर्यटन प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान। पर्यटन प्रबंधन संस्थान और फूड क्राफ्ट संस्थान, 3 पर्यटन प्रबंधन संस्थान है जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और फूड क्राफ्ट संस्थान है अजमेर में, और एक पाली में है, सुमेरपुर पाली। ठीक है, पर्यटन विभाग के स्वागत या सूचना केंद्र हमारे राजस्थान में यानी राज्य में 42 हैं, और राजस्थान के बाहर 5 हैं। बाहर कौन सी जगह पे हैं? तो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये राज्य के बाहर है। राज्य में कितने हैं? तो 42, है ना। अब पर्यटन विभाग के अधीन जो संस्थान हैं उनमें एक है राजस्थान राज्य होटल निगम, यानी राजस्थान स्टेट होटल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 7 जून 1965 को हुई थी। 7 जून 1965, जयपुर। एक है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी। ये हुई थी 1 अप्रैल 1979। 1 अप्रैल 1979 कहाँ हुई? तो जयपुर में। ठीक है, इसके जो उद्देश्य है वो है पर्यटकों को आवास, भोजन एवं यातायात सुविधाएं प्रदान करना। पर्यटकों को आवास यानी रहने की जगह, फिर उनके लिए भोजन, और एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। यानी कोई भी अगर पर्यटक आता है तो उसको 3 जो मूल चीज़ें हैं कहीं पे घूमने के लिए जो ज़रूरत होती है, एक तो रहने की, एक खाने की, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो भी सुविधा है ट्रांसपोर्ट की, जो भी साधन, वाहन, व्हीकल कुछ भी चाहिए उसकी सुविधा करना, उसकी सुविधा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान राज्य होटल निगम, RSHC, इसकी स्थापना 7 जून 65, याद रखना 7 जून 65 को RSHC, और एक RTDC 79, है ना। फिर रिटमेन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1996 को हुई थी। 29 अप्रैल 1996। ठीक है, फिर है राज्य मेला प्राधिकरण। देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में गठन हुआ था। दिसंबर 2019 तक 42 मेले पंजीकृत हैं। कितने मेले पंजीकृत हैं? 42, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, याद रह जाए तो ठीक। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी में। ठीक है,
25 जनवरी संक्रांत के बाद। पर्यटन नीतियाँ, अब है पर्यटन नीति पढ़ेंगे पहले, और फिर पर्यटन योजना, फिर पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे, है ना। तो पर्यटन नीति सबसे पहले आई थी 2001 में, और अब जो लेटेस्ट पर्यटन नीति आई है 2024 में आई है दिसंबर में। उसके बाद जो आई थी उससे पहले आई थी 9 सितंबर 2020। इन 2001 को सबसे पहली और सबसे अंतिम दिसंबर 2024, दो याद रखनी है, दिसंबर 2024 वाली, जिसमें राज्य के सकल मूल्य वर्धन यानी GDP GSDP में जो पर्यटन का योगदान है उसको 8.5% का लक्ष्य है, ठीक है। और 13% रोजगार उपलब्ध करवाने हैं। रोजगार का पर्यटन क्षेत्र 13% रोजगार उपलब्ध करवाएगा। 2030 तक के टारगेट हैं इसमें। तो पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति आई है जो दिसंबर 2024 में आई, उसमें किस वर्ष तक का टारगेट किया गया है, कौन से साल तक हम 13% रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, कितने % GDP में वृद्धि करेंगे, और घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों में राजस्थान को कौन से स्थान तक ले जाना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो 2030 का टारगेट किया है, और हम तीसरे स्थान पर विदेशी पर्यटकों में राजस्थान को लाने का प्रयास करेंगे। पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में 50,000 करोड़ नवीनतम निजी क्षेत्र के निवेश को लाने हैं, यानी प्राइवेट जो सेक्टर है वो कितना निवेश करेगा, तो 50,000 करोड़ तक का, है ना। और 2030 तक घरेलू पर्यटन को 25.19 करोड़ तक पहुंचाना, ठीक है। राजस्थान को घरेलू और विदेशी पर्यटकों में कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। घरेलू पर्यटन को कितने लाख तक, कितने करोड़ तक पहुंचाना, 25 करोड़ तक, और विदेशी को 19 लाख तक, ठीक है। अब कितना है तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये है पर्यटन कितने आते हैं, तो राजस्थान में कुल पर्यटन आगमन 2023-24 में 1807 लाख था। लेकिन हमें याद रखना राजस्थान में जो 2024-25 का आंकड़ा है, 2024-25 की इको सर्वे में था 2321.56 लाख, 2321.56 लाख। इसमें घरेलू पर्यटक थे 2300 लाख। कितने, 2300 लाख, यानी 23 करोड़। ये टारगेट कितना करना है, 25 करोड़। 23 करोड़ से 25 करोड़, अब कितने हैं, 23 करोड़, यानी 2300.84 लाख। विदेशी पर्यटक कितने हैं, इसमें 20 लाख। कितने हैं, 20 लाख। इसको विदेशी पर्यटक 20.72 लाख। वृद्धि हमारे घरेलू पर्यटकों में हुई है 28.50% की, और विदेशी पर्यटक में हुई है 21.88%। 21.88%। विदेशी 21.88, घरेलू 28.50%, ठीक है। तो आपको पता है पर्यटन का विभाग 1956 में बना था। उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। कुल पर्यटन संभाग 4 हैं, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। इनको काजू से याद रख सकते हैं, KAJU, कोटा, अजमेर, कोटा, अजमेर, जे से जोधपुर और यू से उदयपुर, काजू, ठीक है। 4 संभाग। स्लोगन, पधारो हमारे देश। टैगलाइन, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। कुल पर्यटन आगमन 2321.55 लाख, जिनमें 2300 लाख घरेलू हैं और 20.72 लाख विदेशी हैं। राजस्थान में पर्यटन सबसे ज़्यादा कब आते हैं, तो अक्टूबर दिसंबर, यानी जो हेमंत ऋतु है, एक तरह से सर्दी और गर्मी, यानी वर्षा ऋतु और सर्दी के बीच में जो ऋतु है, अक्टूबर से दिसंबर। खैर नवंबर दिसंबर में तो सर्दियाँ होती हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में स्वदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं, विदेशी भी इसी टाइम आते हैं। और न्यूनतम कब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है राजस्थान में, अप्रैल से जून के बीच में, विदेशी हो चाहे स्वदेशी। पर सबसे ज़्यादा जब स्वदेशी आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, क्योंकि सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है खाटू श्याम जी का वो आप देखते हैं, तो इसलिए सीकर में सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे, और एक फिर राजस्थान का हृदय अजमेर। तो सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, और इससे भी बात पूछे तो लोग जाते हैं फिर जहाँ पे लोगों की आजकल टिकट पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जैसलमेर। और उस जैसलमेर के बाद में रामेश्वर, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, ठीक है। 3 याद रखने, सीकर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। सीकर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। लेकिन विदेशी सबसे पहले कहाँ थे, तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, जहाँ पे जो राजधानी होगी तो जयपुर, उसके बाद झीलों की नगरी उदयपुर, मेवाड़, और उसके बाद मारवाड़, जोधपुर, ठीक है। जयपुर, उदयपुर, मारवाड़, है ना। अब आते कहाँ से हैं सबसे ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है USA। सबसे पहले USA,
और फिर है यूके, और फिर फ्रांस, फिर इटली। फ्रांस कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ठीक है, सबसे पहले कौन है? यूएसए। याद रखना, यूएसए, यूके, फ्रांस, उसके बाद इटली, है ना। अब पर्यटन परिपथ के बारे में देखते हैं। पर्यटन सर्किट 10 हैं। कौन कौन सी 10 पहले ये देखते हैं। तो शेखावाटी सर्किट, जिसमें झुंझुनू, चूरू और सीकर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अलवर सर्किट में सिलीसेड झील, बसर सिलीसेड झील को अभी 5वीं रामसर साइट, राजस्थान की 5वीं रामसर साइट घोषित किया है, जो भारत की 96वीं नंबर की क्या है? रामसर साइट है। तो राजस्थान की कौन से नंबर की है? 5वीं, है ना। क्या? सिलीसेड झील, जिसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। विनय। भरतपुर में भरतपुर डी धौलपुर, रणथंभौर में सवाई माधोपुर और टोंक, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ सर्किट जयपुर, आमेर, रामगढ़, दौसा। जयपुर, आमेर और जयपुर का रामगढ़ और आभानेरी दौसा का। मरु त्रिकोण में, मरु त्रिकोण सर्किट में आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यानी जैसलमेर और मारवाड़। मारवाड़ में बीकानेर, जोधपुर, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं अजमेर का पुष्कर, नागौर का मेड़ता। ये मेरवाड़ा सर्किट है। मेवाड़ में आपको पता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। कुंभलगढ़, नाथद्वारा ये राजसमंद में है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। माउंट आबू सर्किट में सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। पाली के रणकपुर के मंदिर, जैन मंदिर, जिनका शिल्पी था देपाक। ठीक है, सिरोही है ये माउंट आबू, और जालौर में पता ही है आपको किसकी दरगाह है, पता है तो वो है, जैसे मीरान साहब की कहाँ है? अजमेर में। मिट्ठे साहब की कहाँ है? गागरोन में। सदरुद्दीन की कहाँ है? रणथंभौर में। और मलिक शाह की है जालौर में। मलिक शाह की दरगाह कहाँ है? जालौर। राजस्थान से संबंधित अन्य पर्यटन सर्किट जैसे गोडवार सर्किट है, ये प्रस्तावित है, जिसमें कौन कौन आएंगे? अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा था गोडवार सर्किट के अंदर कौन से आते हैं, तो ये है पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। ठीक है, याद करना, पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है उसमें हमारे यहाँ का कौन सा जिला है? तो जयपुर है। तो दिल्ली, जयपुर, आगरा। दिल्ली, जयपुर, आगरा। पुरातात्विक सर्किट स्वर्णिम चतुर्भुज में नहीं है, स्वर्णिम त्रिकोण में है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, है ना। पुरातात्विक सर्किट, अब पुरातात्विक सर्किट में कितने जिले हैं? 7। और वाइल्ड लाइफ सर्किट में भी कितने हैं? 7, है ना। पुरातात्विक कौन से हैं? जिनमें हमारे पुराने ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, उन तो कौन कौन सी जगह हैं? वो बीकानेर है, जो एक तो मारवाड़ की है, बीकानेर और जोधपुर। एक हमारे जयपुर में चौहान वंश, वो कछवाहा वंश। एक अजमेर का चौहान वंश। भरतपुर, जाटों का वंश। उदयपुर, मेवाड़, ये तो है ही है ना। कोटा, हाड़ा चौहान। ठीक है, तो बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर में कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर। अजमेर में चौहान, जयपुर में कछवाहा, भरतपुर में जाट, उदयपुर में मेवाड़ में आपको पता है गोहिल वंश, कोटा में हाड़ा चौहान, है ना। तो ये है ही है। इको एडवेंचर सर्किट, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड जिले हैं, जिनमें 10 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। सिरोही, उदयपुर, यानी अरावली वाले जो जिले, ज़्यादातर अरावली तो खैर नहीं, लेकिन ये सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। ऊपर जयपुर, अलवर है, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़ है, और जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, याद रखना, जोधपुर, जैसलमेर पश्चिम के हैं, पूरब के धौलपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और इधर जयपुर के बगल में अलवर है, तो जयपुर और अलवर। दक्षिण में बात करें तो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, है ना, दक्षिण पश्चिम। वाइल्ड लाइफ सर्किट, जहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे प्रतापगढ़ का है, राजसमंद का है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ का है जाखम वाला वो, जिसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य। और सिरोही में है माउंट आबू, धौलपुर करौली, हमारे धौलपुर करौली का है, रणथंभौर ये साइड में धौलपुर करौली का अलग है, वैसे कैला देवी वाला, कैला देवी अभ्यारण्य। जयपुर अलवर के हैं रामगढ़ अभ्यारण्य, जमवा, रामगढ़। ठीक है, ये 5-7 जिले वाइल्ड लाइफ सर्किट। फिर है ट्राइबल सर्किट, यानी जनजाति वाला सर्किट, जिसमें जनजाति ज़्यादा हैं वो, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक जनजातियाँ हैं। सिरोही में भी हैं, लेकिन सिरोही ट्राइबल सर्किट में शामिल नहीं है, याद रखना। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, यानी एक तो है बागड़, बागड़ के हैं ये तीनों, और एक मेवाड़ का उदयपुर। एक तो मेवाड़ का है
और 3 बागड़ के, 3 + 1 4, है ना। आध्यात्मिक सर्किट, तो आध्यात्मिक सर्किट की बात करें जिसमें भगवान से रिलेटेड जितनी सर्किट हैं, मंदिर हैं, वो आध्यात्मिक सर्किट हैं 4। जैसे बुद्ध सर्किट, ये 2 जगह 2 जिले शामिल हैं। जैसे तो झालावाड़ की गुफा हैं, कौलवी, हथियागोड़, विनायक, और एक जयपुर में कुछ बैराट सभ्यता में मिले हैं बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्या मिलते हैं प्रमाण। तो बुद्ध सर्किट में 2 जिले हैं, जयपुर और झालावाड़। कृष्णा सर्किट में कृष्णा के कितने मंदिर हैं कृष्ण भगवान के, उस हिसाब से 3 जिले शामिल हैं, जिसमें एक तो ये श्रीनाथ जी का है। बालाजी सर्किट में 4 मंदिर हैं, दौसा का, मेहंदीपुर, सालासर, चूरू, और सामोद का, हनुमान जी, और पांडुपुर अलवर का। 4 तीर्थ सर्किट 4। तो ये देखते हैं। बुद्ध में जयपुर, बैराट, झालावाड़ की कौलवी गुफा। कृष्णा सर्किट, ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल हुए थे। 14-15 में शुरू हुई स्वदेश दर्शन, जिसमें सीकर के खाटू श्याम जी का मंदिर है, राजसमंद श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी, गलता जी, और कनक वृंदावन। 3 जिले हैं, सीकर, राजसमंद और जयपुर। जयपुर की गोविंद देव जी, गलता जी और कनक वृंदावन। बालाजी में 4 मंदिर, चूरू का सारासर, दौसा का मेहंदीपुर, शामोद के वीर हनुमान जी और अलवर के पांडुपुल। तीर्थ सर्किट में अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, महावीर जी। महावीर जी करौली में है, नाथद्वारा राजसमंद में है, अजमेर में ही है, पुष्कर भी कहाँ है, अजमेर में। 4 सर्किट तीर्थ हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब के लिए जाते हैं, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील है तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। नाथद्वारा में जाते ही हैं, अंबानी से रिलेटेड है ये, इसका संबंध अंबानी से है नाथद्वारा। महावीर जी है, ये महावीर जी का जब मेला शुरू होता है तो एक चर्मकार है कृपादास, वो मेले का शुभारंभ करता है ना, महावीर जी करौली। पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, भौगोलिक, इस हिसाब से हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों को जिसमें सभ्यता स्थल होते हैं, युद्ध भूमि होती है, सांस्कृतिक में धार्मिक होते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे दुर्ग होता है, कोई भी महोत्सव होता है, महल होता है, उस हिसाब से सांस्कृतिक पर्यटक स्थल होते हैं। भौगोलिक होते हैं, ऊंची कोई झील है, हिल स्टेशन है, कोई पहाड़ है, पहाड़ी है देखने लायक सुंदर, नदी है, झील है, राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य है। तो ये इस हिसाब से हम पर्यटन स्थल का बंटवारा करते हैं। ठीक है, ये वही बात है। पर्यटन विभाग 56 में बना था। 3 पर्यटन प्रबंधन संस्थान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में है। फूड क्राफ्ट अजमेर और सुमेरपुर पाली में है। पर राज्य में 42 पर्यटन विभाग के स्वागत या सूचना केंद्र हैं। राज्य के बाहर 5 हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद। DMCKA, DMCKA या फिर KADMC के, जैसे भी याद हो जाए। राजस्थान राज्य होटल निगम RSHC 7 जून 65 जयपुर। RTDC 1 अप्रैल 79 जयपुर पर्यटकों के खाने की, रहने की और ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक है। रीटमैन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान 29 अप्रैल 1996। राज्य मेला प्राधिकरण देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में गठन हुआ। राज्य मेला प्राधिकरण 2011, 42 मेले पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी सर्दियों में संक्रांत के बाद। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ओजोन दिवस के बाद। ओजोन 16 सितंबर होता है, 27 को विश्व पर्यटन दिवस होता है। पर्यटन नीतियों के बारे में, पहली पर्यटन नीति 2001 में थी, फिलहाल दिसंबर 2024 में। इको टूरिज्म नीति या पारिस्थितिकी नीति पहली आई 4 फरवरी 2010 को, और सेकंड आई 15 जुलाई 2021 को। 11 साल बाद, है ना। होटल नीति आई वर्ष 2006 में। अभी पड़ी दिसंबर की जो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति थी 2024 को, उसमें 2030 तक 8.5% का GSDP में योगदान, 13% रोजगार, तीसरे स्थान पर लाना, 50 करोड़ नवीनतम निजी क्षेत्र का निवेश, 25 करोड़ तक घरेलू पर्यटन, 19 लाख तक विदेशी पर्यटन को जाना, 19.52 लाख। याद रह जाए तो ठीक है, इसको छोड़ना, है ना। पर्यटन संबंधी अन्य नीतियाँ, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, ये इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल 2022 को आई थी। इससे क्या है तो फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देना, यानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना एक तरह से। और जिसमें जितनी भी फिल्म बनाने में जो लागत आएगी उसका जो 15% है वो सरकार देगी, और अधिकतम 2 करोड़ देगी। अगर 15% 3 करोड़ है तो 3 करोड़ नहीं मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे। अगर 15% 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ मिलेगा। अगर 15% 20 करोड़ है तो 2 करोड़ मिलेंगे, या तो 15 पर जो भी कम होगा वो मिलेंगे, है ना। अब है पर्यटन योजना है। तो पर्यटन योजना में कौन कौन सी है, पेइंग गेस्ट और हेरिटेज होटल,
और मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, हृदय प्रसाद पेइंग गेस्ट हाउस और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। कैसे कैसे सिस्टम है इनका, ये सरल सी है, वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पेइंग गेस्ट योजना, डेट याद रखनी, 27 सितंबर 1991। भैरव सिंह शेखावत के समय। 2012 में इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया। तो लागू कब हुई? 2012 में। आई कभी थी? 1991। हेरिटेज होटल योजना, 1991 में भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटल को नवीन श्रेणी की मान्यता दी गई। कोई ऐसी बात है नहीं। योजना कब आई हेरिटेज होटल की? तो 1991 में। वैसे होटल योजना 2006 में आई थी। हेरिटेज के लिए क्या शर्त है? तो 50 वर्ष से जो पुरानी इमारत हैं, किले हैं, महल हैं, हवेलियाँ हैं, छतरी तो खैर नहीं, दुर्ग हैं। हेरिटेज होटलों को सेवा एवं सुविधाओं के आधार पर 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया। हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज ग्रैंड। ये जो लिखा हुआ राजस्थान में अजीत भवन जोधपुर को प्रथम हेरिटेज होटल बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी मंजिल, कौन सी इमारत है? तो अजीत भवन जोधपुर। ठीक है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत क्या किया जाता है? तो महाराणा प्रताप की 1997 में 400वीं पुण्यतिथि पर यह शुरू हुआ था। और इसमें उनके जीवन से संबंधित जितने स्थान हैं, गोगुंदा, चावंड, दिवेर, हल्दी घाटी, याद रखना चारों को, जो गोगुंदा, चावंड, दिवेर, हल्दी घाटी। दिवेर का युद्ध हल्दी घाटी को, चावंड में उन्होंने अपना समय बिताया, गोगुंदा में उनकी छतरी है। और गोगुंदा में उनका पहला राज तिलक हुआ था। पर्यटन की दृष्टि से उनको विकसित करना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरुआत कब हुई? तो 2013 में। किसने की? देवस्थान विभाग ने। ठीक है। और देवस्थान विभाग के अंडर में कौन सा है? राज्य मेला प्राधिकरण। मेले कितने पंजीकृत हैं? 42। हृदय योजना, हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2015 में। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2015 देश के राष्ट्रीय विरासत स्थलों के विकास एवं संवर्धन के लिए। इस योजना में राजस्थान के अजमेर को शामिल किया गया है। तो राजस्थान का कौन सा जिला या कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल है? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, 2015 में स्टार्ट होती है देश के, और पूरे देश में लागू है। देश के सभी राष्ट्रीय स्थलों में विकास किया जाएगा और उनको प्रमोट किया जाएगा। उनमें राजस्थान का कौन सा जिला है? तो अजमेर, याद रखना। प्रसाद योजना, प्रसाद में पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड हेरिटेज स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद में डी का मतलब क्या था? ड्राइव। एच का मतलब क्या है? हेरिटेज। आर का मतलब रिजुविनेशन। पी का मतलब पिलग्रिमेज। एस का मतलब स्पिरिचुअल। ठीक है। शुरुआत कब हुई? तो 2015 की शुरुआत में ही, जनवरी 2015 को हुई। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो इसमें क्या करना है? वही तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक एवं विरासत स्थलों का परिवर्धन करना है। इसमें कौन है शामिल? राजस्थान का अजमेर पुष्कर का विकास किया जाएगा, है ना। फिर है पेइंग गेस्ट हाउस योजना। तो अभी जो प्रसाद योजना है, ये जो जनवरी 2015 में स्टार्ट हुई थी, 2014-15 में लगभग। तो इसमें अजमेर की जो दरगाह है और पुष्कर है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अजमेर पुष्कर का विकास। तो इसमें 32 करोड़ राशि दी गई है। इसमें अभी भीलवाड़ा के आशिंद भीलवाड़ा मालासीरी डोंगरी पर जो देवनारायण का जन्म स्थान है, भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाया जाएगा। भगवान, जिसका नाम है भगवान देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा में, वो इसी योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। कौन सी? प्रसाद योजना, है ना। और करनी माता मंदिर का भी विकास किया जाएगा। और कोटा में जो सूर्य मंदिर है, कोटा में एक जगह है बुढ़ाहिता कोटा में एक जगह है, वहाँ पे सूर्य मंदिर का विकास किया जाएगा। बुढ़ाहिता कोटा, ठीक है। सूर्य मंदिर ये भी इसी योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। पेइंग गेस्ट हाउस योजना, ये इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 2021। तो इसमें क्या चाहिए? तो न्यूनतम 6 कमरे होने चाहिए, कम से कम 6 कमरे, अधिकतम 20 कमरे की अनुमति। ज़्यादा भी नहीं कि तुम 25, 30, 100 कमरे की व्यवस्था करो, ये भी नहीं। 6 कमरे न्यूनतम होने चाहिए, अधिकतम 20 कमरे। होम स्टे आवास क्षेत्र में 23 होने चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पेइंग गेस्ट हाउस का क्षेत्र है 167 वर्ग किलोमीटर। और पेइंग गेस्ट हाउस के सामने न्यूनतम 30 फीट का रोड होना चाहिए। एक से अधिक मालिकों वाली फ्लैट शामिल नहीं की जाएगी। अगर 10-15 मिलकर शामिल कर रहे हैं, केवल एक आदमी का वो फ्लैट होना चाहिए। फायर एनओसी में फूड लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। ये पेइंग गेस्ट हाउस योजना की शर्तें हैं। और 21 अक्टूबर डेट याद रखनी, 21 अक्टूबर 2021। फिर है गेस्ट हाउस योजना 16 अप्रैल 2021। होम स्टे
है ना। शुरुआत 16 अप्रैल 2021। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना 30 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। 25 लाख रुपए तक कर 9% ब्याज सब्सिडी पर न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष SC/ST का 100% पुनर्भरण। मतलब एक तो 25 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है जिसमें 9% तो ब्याज सब्सिडी है। 30 नवंबर 2022 को ये लागू हो चुकी थी और इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना, है ना, टूरिज्म को प्रमोट करना। ये इसका उद्देश्य 2022 में आई थी 30 नवंबर। और जो संस्था 1 करोड़ का निवेश करेगी उसमें उसको 10 वर्ष तक SG/ST का 100% पुनर्भरण सरकार करेगी। ठीक है, ये नीतियाँ योजना कंप्लीट। ये जो पर्यटन से टफ क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो इस PDF से बाहर नहीं होंगे, इस वीडियो से बाहर नहीं होंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ थी कि पर्यटन आगमन का समय कब होता है, अक्टूबर दिसंबर में। कहाँ पे आते हैं, सीकर चित्तौड़ अजमेर में आते हैं स्वदेशी। तो स्वयं स्वदेशी और से ही सीकर चित्तौड़ अजमेर, ये याद रखना क्रम। विदेशी कहाँ आते हैं, तो विदेशी सबसे पहले आपको पता है राजधानी में उतरेंगे, फिर उतर कर वो कहाँ जाएंगे, तो उदयपुर जाएंगे या जोधपुर जाएंगे, तो उदयपुर चले जाते हैं फिर जोधपुर जाते हैं। ठीक है, कितने हैं, 2321 लाख हैं, जिसमें 2300 लाख घरेलू और 20 लाख विदेशी पर्यटक। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर इसको 2 का दर्जा दिया 4 मार्च 1989। पर्यटन विभाग 1956 में। पर्यटन संभाग 4 हैं, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, है ना, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तीर्थ सर्किट अजमेर पुष्कर नाथद्वारा महावीर जी। कृष्णा सर्किट में राजस्थान के 3 जिले हैं, सीकर, राजसमंद, जयपुर। सीकर, राजसमंद, जयपुर। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ कृष्णा सर्किट 3 है ना, सीकर, राजसमंद, जयपुर, सही है। ट्राइबल सर्किट में 4 जिले हैं, सिरोही नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर है। वाइल्ड लाइफ में ऊपर जयपुर लवर है, धौलपुर, करौली, पूरब में है, दक्षिण में सिरोही, प्रतापगढ़ और राजसमंद। इको एडवेंचर में भी यही है, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़ है, करौली नहीं है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद है, उधर सिरोही, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, यहाँ सिरोही, उदयपुर, राजसमंद है, जोधपुर, जैसलमेर इधर है पश्चिम में, और जयपुर अलवर ऊपर की साइड। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जितने भी हम हिस्ट्री में वो पढ़ते हैं रियासत, वो पुरातत्व सर्किट में आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, जयपुर, आगरा में जयपुर शामिल है। गोडवार से पाली, जालौर और बाड़मेर, सिरोही। ठीक है, मरु त्रिकोण जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, याद रखना है ना। रणथंभौर में सवाईमाधोपुर, टोंक है, करौली नहीं है, टोंक है ना। और याद रखने की बात इसमें कोई है नहीं, ये याद हो जाएंगे। USA से सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर UK, फिर फ्रांस और इटली। ठीक है, जय हो।